हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आज की हमारी नई कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है आलसियों का आश्रम। इस कहानी में आलसियों के बारे में दर्शाया गया है और जो लोग कामचोर होते हैं, काम से बचने के लिए आलस दिखाते हैं, उनके बारे में भी टिप्पणी की गई है। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और लुभावनी होने वाली है, तो कहानी को लास्ट तक सुनना है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक राज्य में बहुत सारे लोग आलसी हो गए। उन्होंने सारा काम धाम करना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने लिए खाना बनाना भी छोड़ दिया और खाने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने लगे। ज़्यादातर समय वे लेटे रहते या सोते रहते। खाने की समस्या का निराकरण ज़रूरी था, क्योंकि इन आलसियों को खिलाने में लोग आनाकानी करने लगे। एक दिन सभी आलसियों ने राजा से मांग की कि सभी आलसियों के लिए एक आश्रम बनवाना चाहिए और उनके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा नेक और दयालु होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने कुछ सोचकर मंत्री को एक आश्रम बनाने का आदेश दिया। आश्रम के तैयार होने पर सभी आलसी वहां जाकर खाने और सोने लगे। एक दिन राजा अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों के साथ वहां आया और उसने एक सिपाही से कहकर आश्रम में आग लगवा दी। आश्रम को जलता देख आलसियों में भगदड़ मच गई और सभी जान बचाने के लिए आश्रम से दूर भाग गए। जलते हुए आश्रम में दो आलसी अभी भी सोए हुए थे। एक को पीठ पर गर्मी महसूस हुई तो उसने पास ही में लेटे दूसरे आलसी से कहा, मुझे पीठ पर गर्मी लग रही है, जरा देखो तो क्या माजरा है। तुम दूसरी करवट लेट जाओ, दूसरे आलसी ने बिना आंखें खोले ही उत्तर दिया। यह देखकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, केवल ये दोनों ही सच्चे आलसी हैं, इन्हें भरपूर सोने और खाने को दिया जाए। शेष सारे कामचोर हैं, उन्हें डंडे मार मार कर काम पर लगाया जाए। तो दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी। इस कहानी में आलसी और कामचोरों के बारे में दर्शाया गया था। दोस्तों, हमें अपने जीवन में मेहनत करनी चाहिए और ख़ुद के ऊपर निर्भर रहना चाहिए, ना कि आलस खाकर दूसरों के ऊपर। और दोस्तों, ज़िंदगी में हमेशा मेहनत का फल मीठा होता है। जो मेहनत करता है उन्हें कामयाबी मिलती है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई कहानी लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।